हेलो। वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइट्स जिसकी COP19 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 19 हो रही है आपको। तो यहाँ पे इंडिया की एफर्ट्स जो टॉर्टवाइज या टर्टल्स की कंजर्वेशन के लिए है, ड्यू टू देयर मोस्ट थ्रेटेंड एक्टिविटीज़ लाइक हैबिटेट लॉस, या आप बोल सकते हैं पोचिंग, स्मगलिंग इलीगल। इन सब कारण से इंडिया ने रिक्वेस्ट किया यहाँ पे साइट्स को कि भाई आप अपने रेड लिस्ट में इसको जो है ना, सॉरी, रेड लिस्ट आपको IUCN की होती है। तो यहाँ पे जो है ना, आप अपने जो अपेंडिक्स है उसको यहाँ पे इम्प्रूव करो और इसको अपेंडिक्स 1 में डाल दीजिए। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्चुअली क्या क्या रीजन्स हैं जो यहाँ पे इंडिया ने रेज किया है, और अभी तक इंडिया ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं टू कंजर्व द टर्टल्स और टॉर्टवाइज। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट आपसे हम एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछेंगे। क्वेश्चन है कि जो ये COP हो रही है वो एक्चुअली में कहाँ पे हो रहा है, और आप मुझे ये बताइए कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ये साइट्स की हो रही है, ठीक है, वो एक्चुअली में कब जो है ना फोर्स में आया था। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इंडियाज कंजर्वेशन एफर्ट फॉर टॉर्टवाइज फ्रेश वाटर टर्टल्स अर्न सपोर्ट एट साइट्स COP19, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बिल्कुल साधारण शब्दों में समझाना चाहेंगे कि टॉर्टवाइज और टर्टल्स में क्या डिफरेंस है। तो चलिए पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द टॉर्टवाइज एंड द टर्टल्स। देखिए सबसे साधारण मैं बताता हूँ। अगर आप टर्टल और टॉर्टवाइज में डिफरेंस देखोगे तो टर्टल जो है ना वो प्राइमरली एक्वेटिक एनिमल्स हैं, और इंडिया में जो है ना वो 11 स्पेसीज़ है जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल 1 में बंद करके रखा गया। और अगर टॉर्टवाइज को देखोगे तो ये ज़्यादातर समय लैंड पे रहते हैं, ठीक है, और कम ही समय ये आपको पानी में रहेंगे, ठीक है। तो मेन क्या है कि आपको यहाँ पे देखने को मिला कि जो आपका टर्टल है, टर्टल दैट इज़ एक्वेटिक, और जो टॉर्टवाइज है वो क्या आपका लैंड या टेरिटरियल है। चलिए, तो जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इंडिया की एफर्ट को यहाँ पे क्या किया गया, सराहा गया, ठीक है। और वो भी कौन कौन से ऐसे टर्टल्स या टॉर्टवाइज हैं जो मोस्टली IUCN के हिसाब से क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्नरेबल और नियर थ्रेटेंड है, और ऑलरेडी इंक्लूडेड है हमारी जो नेशंस लॉ है दैट इज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उसके अंतर्गत, और उन्हें हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। तो इंडिया ने इसी कारण से यहाँ पे रिक्वेस्ट किया कि भाई ये जो फ्रेश वाटर टर्टल है, बतागुर कचुगा, उनको आप क्या कीजिए, जो है मूव करके अपने अपेंडिक्स 2 से अपेंडिक्स 1 में डाल दीजिए। और इस पार्टिकुलर स्टेप को पूरे साइट्स में जितने भी पार्टीज़ थे, मैं आपको आगे बताऊंगा कि साइट्स में टोटल 184 मेंबर्स हैं, और ये जो है ना एक तरीके से इसमें 183 कंट्रीज़ है, और EU जो यूरोपियन यूनियन है एज अ होल है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से इंडिया के इस पार्टिकुलर स्टेप को जो है ना आपको सराहा गया है। लोगों ने इंडिया के जो एरिया ऑफ कंजर्वेशंस फॉर टॉर्टवाइज है उसको भी यहाँ पे एक तरीके से हमारी जो कॉम्बैट चल रही है वाइल्ड लाइफ क्राइम और इलीगल ट्रेड ऑफ टर्टल्स को रोकने के लिए, उस एफर्ट्स को भी यहाँ पे पूरी दुनिया ने सराहा है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है ना हम लोगों ने कोशिश किया, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कोशिश किया कि एक्चुअली में जो हमारी कंट्री के नेशनल प्रोटेक्शन
ग्रुप है जिसको हम क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बोलते हैं, उनकी जो कुछ स्टेप्स हैं जैसे ऑपरेशन टर्ट शील्ड हो गया, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें जो है ना उनके द्वारा जो डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं जिसके अंतर्गत वो क्रिमिनल इन्वॉल्व जो होता है पोचिंग में, चाहे वो इलीगल ट्रेड में, ठीक है, ये सब सारी चीज़ों में जो इन्वॉल्वमेंट होती है उनको सीज करने में क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है ना उन्हें बहुत भूमिका यहाँ पे निभाया। मैं आपको बता दूँ कि जो 19th मीटिंग हो रहा अभी वो एक्चुअली 50th ईयर ऑफ साइट्स, क्योंकि 1973 में इसकी संगठन हुई थी, और इसको एक बेसिकली वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है। आप मुझे कमेंट में बताइए, जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि ये फोर्स में कब आया। अगर आप देखोगे तो मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको बता दूं, जैसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर है जिसको हम शॉर्ट में IUCN बोलते हैं, इसको हेड क्वार्टर आपको ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, और ये रेड लिस्ट जारी करते हैं आपको, ठीक है, थ्रेटेंड स्पेसीज के लिए, ठीक है, और ये जो है ना कभी कभी इसे रेड डेटा बुक भी बोलते हैं। तो इस पार्टिकुलर जो COP19 चल रहा है अभी किसका, साइट्स का, उसमें 3 मेन थ्रेट आपको देखने को मिला है, जैसे हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज और ओवर एक्सप्लॉयटेशन। आपको आंसर जो है आपके MCQ का वो इसी वीडियो में मिल गया होगा, ठीक है, उम्मीद करते हैं। और साइट्स का अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो ये कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना, ठीक है, फोना एंड फ्लोरा, और इसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। तो इस हिसाब से ये COP19 19th वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस है, जो कहाँ पे हो रहा है, तो 14 से 25 नवंबर के बीच में हुआ है आपको, बेसिकली कहाँ पे, तो पनामा सिटी। और ये एक्चुअली में जो है ना साउथ अमेरिका का एक पार्टिकुलर एक तरीके से बोल सकते हैं कंट्री है। अगर आप देखोगे तो जो एम होता है इस पार्टिकुलर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का, वो क्या होता है कि प्रोटेक्ट करो वेरियस इंडेंजर्ड स्पीसीज को बाय प्रोहिबिटिंग द ट्रेड ऑफ दिस तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी इसकी करंट अफेयर्स की वीडियो में मैंने बात कर ही चुका है शॉर्ट में, बट यहाँ पे मैं बता दूँ कि हमारे इंडिया में कर्व करने के लिए टर्टल ट्रैफिकिंग को हम लोग कॉप को एडॉप्टेड किए हैं साइट्स का, ठीक है, और इंडिया प्रपोज किया था इस बार कि आप जो है ना ट्रांसफ़र कर दो भाई टू स्पेसीज ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल्स फाउंड इन द कंट्री, और वो था रेड क्रॉन्ड रूफ्ड टर्टल जिसे बतागुर कचुआ कहते हैं, और दूसरा था द लेथ सॉफ्ट सेल टर्टल जिसे नीलसोमिया लेथिस बोलते हैं, इनटू अपेंडिक्स 1 फ्रॉम अपेंडिक्स 2। अगर मैं आपको बता दूं कि कंजर्वेशन के दौरान हमारी असम गवर्नमेंट ने एक हाजोंग टॉर्टोइज लेक बनाया था, जिसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट की भी एक तरीके से उनको उद्घोषणा कर दी गई थी। देखिए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट होता है जहाँ पे जो है ना एक तरीके से इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो है ना उस पार्टिकुलर साइट के आसपास जो कंजर्वेशन स्टेटस है फ्लोरा एंड फौना की उसको बढ़ा दिया जाता है ताकि लोग वहाँ पे आए, और ये सारी चीज़ें स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के हिसाब से किया गया था। अगर आप देखोगे तो ये लांगतुंग मुपा फॉरेस्ट रेंज है, दीमा हसौ डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे है, और इसकी जो एरिया वो 526 हेक्टेयर है। अगर आप देखोगे तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो हमारी एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत जो वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो आती है उनके द्वारा जो है ना समय समय पे कुछ स्पेशल ऑपरेशन चलाए जाते हैं। टर्टल शील्ड 1 जो दिसंबर, और बेसिकली याद रखिएगा दिसंबर से जनवरी महीने में ही चला जाता है, तो 2019 से जनवरी के 2020 तक टर्टल 1 सील्ड था, फिर सील्ड 2 आया आपको 2020 के दिसंबर से जनवरी 2021 तक, और इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना सफलता भी मिली, सीजर किया गया जैसा आपको यहाँ पे डेटा दिख रहा है। कैलिप, देखिए कैलिप होता है कि जो ये एक तरीके का जो है ना आप बोल सकते हैं जिलेटियस सबस्टांस है जो बेसिकली जो आपका सॉफ्ट सेल होता है ना ऊपर वाला उसके नीचे में जो है ना ये पाया जाता है आपको, तो इसकी भी सीजिंग हुई थी। कुछ सस्पेक्ट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा अरेस्ट हुआ था। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो हमारी कंट्री में और हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है वो बेहलर अवार्ड देते हैं टर्टल कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। सबसे कंसर्न यहाँ पे देखा जाता है कि जो नॉर्थ 24 परगना है वेस्ट बंगाल का, ये एक्चुअली हमारी कंट्री के मोर देन 50% ऑफ द जो कंजम्पशन टर्टल होता है यहाँ पे। और ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि कैलिपी,
ये बहुत यहाँ पे जो है ना यूज किया जाता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जिसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी, और इनका काम ही है कि प्रिवेंट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग इन कंट्री। और ये जो है ना ऑपरेशन सेव कुरमा भी कभी कभी चलाए हुए थे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो दोनों टर्टल्स हैं, जैसे नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो आपको राजस्थान, एमपी और यूपी में फैला हुआ है। रेड टर्टल्स यहाँ पे रिसेंटली इंक्लूडेड किया गया है आपको 25 मोस्ट थ्रेटेंड फ्रेश वाटर टर्टल अलॉन्ग विद अनदर, जैसे नॉर्दर्न रिवर टेरापिन बतागुड़ बसका, जो एक तरीके से सुंदरबन में केवल पाया जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूं रेड क्रॉन डूफ टर्टल के बारे में, तो ये चंबल रीजन में पाने वाला केवल एक टर्टल है। और इंडिया की अगर आप टर्टल हिस्ट्री को देखोगे तो हमारे कंट्री में टोटल जो है ना 29 स्पेसीज ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल्स हैं, जिसमें से 29 स्पेसीज हैं टर्टल के, और 24 जो फ्रेश वाटर और 5 टॉर्टोइज है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें डिफरेंस बता दिया था। अगर आप अपेंडिक्स 1 को देखोगे तो ये लिस्ट करता है मोस्ट इंडेंजर्ड स्पेसीज दैट नीड्स हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ साइट्स। और साइट्स का मैंने फुल फॉर्म ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ट्रीटी, तो ये इंश्योर करता है कि ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल ड्यू टू इलीगल ट्रेड। अब जैसे मैं कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक कट में आपको यहाँ पे साइट से लेकर गया हूँ कि जैसे COP19 जो है ना साइट्स, ये हुआ कहाँ है, तो पनामा सिटी में। और ये फोर्थ मीटिंग था कॉप साइट्स का, जो सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में और कैरेबियन में हुआ है। कब से, तो जब से ये फोर्स में आया था 1975 में। और ये फर्स्ट कॉप किया गया था हेल्ड इन रीजन सिंस 2002। साइट्स हमेशा कन्वीन होता है एवरी 2 to 3 ईयर्स पे, और इसमें रिव्यू किया जाता है कि जो ऑलरेडी इंक्लूडेड एनिमल्स या प्लांट्स है उसकी थ्रेटन किस हिसाब से ज़्यादा हुई है कम हुई है, तो फिर वो मूवमेंट किया जाता है साइट्स कन्वेंशन के हिसाब से। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। और इसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो। जैसे इंडिया की प्रपोजल थी लेथिस सॉफ्ट सिल टर्टल, जिसको निल्सोनिया लेथी भी बोलते हैं, अपेंडिक्स 2 to अपेंडिक्स 1 ऑफ द साइट्स, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो COP15 ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को एक तरीके से रिवाम करने की कोशिश और स्टेप्स लिए जाएंगे, जो 2023 की होगी, वो मॉन्ट्रियल में होगी। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेथिस सॉफ्ट सिल टर्टल की बात करो तो ये एंडेमिक है इन पेनिनसुलर इंडिया, और ये लार्ज फ्रेश वाटर सॉफ्ट सिल टर्टल है, ठीक है, जो बेसिकली रिवर्स और रिजर्वायर में होते हैं। और ये इसकी जो मूवमेंट है इनटू द अपेंडिक्स 1 फ्रॉम अपेंडिक्स 2, क्यों रीजन है, क्योंकि अराउंड 90% इसकी डिक्लीमेंट देखी गई है इसके पॉपुलेशन में इन लास्ट 3 डेकेड ड्यू टू द इलीगल ट्रेड, चाहे वो अब्रॉड हो, ठीक है, या इंडिया के अंदर हो, तो फॉर द मीट एंड द इलीगल कंजम्पशन, ठीक है। अगर आप देखोगे तो IUCN की ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में आती है, ठीक है। और इसे शेड्यूल 4 में रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की। याद रखिएगा, हमारे WPA जो 1972 की एक्ट है उसमें टोटल 6 यहाँ पे जो है ना शेड्यूल बनाए गए, तो उसके 4 में रखा गया है यहाँ पे। और इसके अंतर्गत जो है ना प्रोटेक्शन मिलता है हंटिंग एंड ट्रेड से। वही देखोगे तो बतागुड़ कचुगा, जो इसको भी अपेंडिक्स 1 में डाला गया मूव करके अपेंडिक्स 2 से, तो हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिलेगा आपको। और इसे रेड क्रॉन रूपटेल टर्टल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, आपको रेड क्रॉन्ड रूपटेल टर्टल IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और इससे होता क्या है कि जो थ्रेट होती है ना, वो यहाँ पे जैसे हैबिटेट लॉस ड्यू टू पॉल्यूशन एंड हैंडलिंग प्रोजेक्ट स्पेसिफाइड इन गैंगल लो लैंड ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। आप IUCN के स्टेटस को देखोगे तो यहाँ पे आपको सबसे कम लिस्ट कंसर्न, फिर नियर थ्रेटन, मतलब आपको थ्रेटन कैटेगरी में जाने वाला है। थ्रेटन की 3 कैटेगरी है, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और उसके पास है, उसके बाद है आपको एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मतलब अब लगभग ख़त्म हो चुका, और उसके बाद एक्सटेंशन हो जाती है। मैंने आपको बताया यहाँ पे कि साइट्स की 3 अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स 1 जो बेसिकली लिस्ट करता है मोस्ट इंडेंजर्ड अमॉन्ग साइट्स लिस्टेड एनिमल, ठीक है। और करेंटली जो है ना 1082 स्पेसीज है यहाँ पे, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या होता है कि जो थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे थे ना थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन, इधर वाली, वो यहाँ पे जो है ना लिस्टेड होती है ज़्यादातर चीज़ें, ठीक है। और उन लोगों को जो है ना बेसिकली प्रोहिबिट्स करता है इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस, इन सब चीज़ों को ट्रेड नहीं होती। वही अगर आप अपेंडिक्स 2 देखोगे तो ये लिस्ट करता है दैट आर नॉट नेसेसरली नाउ थ्रेटेंड विद एक्सटेंशन, ठीक है। मतलब
जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये वाली एक्सटेंशन विथ थ्रेटेंड और एक्सटेंशन, इससे दोनों यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे, और अपेंडिक्स 3 में क्या है कि इंक्लूडेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ पार्टी दैट ऑलरेडी रेगुलेट्स ट्रेड। तो जो कंट्री अपने नेशनल लॉ के अंतर्गत रेगुलेट्स करती है ट्रेड को, या साइट्स के पहले किसी पार्टिकुलर शेड्यूल में रखा गया है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे क्या करती है, उसको मूव करने की कोशिश करती है यहाँ पे साइट्स, ठीक है। और इसमें 211 अभी तक स्पीसीज हैं, ठीक है। याद रखिएगा एक चीज़ कि स्पेसीज में बी एडेड टू और रिमूव फ्रॉम अपेंडिक्स 1 एंड अपेंडिक्स 2 और मूव्ड बिटवीन देम ओनली बाय द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो अगर आपको यहाँ पे मूवमेंट करनी है किसी स्पेसीज को, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, बेसिकली जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस होता है, वहीं पे इसको किया जा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा हो, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको लग रहा है कि आपकी एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कंटेंट वाइज, तो दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।